जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 1 अप्रैल महीने के पहले कारोबारी दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें हमारे कमेंट सेक्शन में। और बीते वीकेंड में हमने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी कि किस तरीके से आप भी यूट्यूब बॉट को लेकर अपनी एनालिसिस को इंप्रूव करें, तो उसके लिए वीडियो है, उसे जाके जरूर देखिएगा। और उसी के साथ साथ आज से शुरू हो चुका है हमारा लर्निंग प्रोग्राम। तो आज की वीडियो में हम आपको हर रोज जो हमारा टाइम टेबल है, जो वीकली बेसिस पे क्या हमें समझना है, सरल भाषा में धीरे धीरे, वो पूरी कोशिश होगी 9 मंथ्स में। तो ध्यान से बने रहें और वीडियो को देखते रहें। और वीकेंड के दिन उस पूरे वीक की जो समरी होगी उसे हम बताने की कोशिश करेंगे अपने 10 मिनट के वीडियो में, जो कि बन चुकी है। उसमें बहुत छोटे छोटे एडिट करके आपके साथ हर हफ्ते दिया करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और ये महीना, अप्रैल का महीना बहुत जबरदस्त है। 3 प्राइमरी रीजन। एक तो आपको पता ही है, ग्लोबल न्यूज जो है टैरिफ को लेके, ट्रम्प टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके, वहां पर कल का दिन बहुत खास है। दूसरा, भारतीय बाजारों के लिए आरबीआई की यहां पर शायद एक रेट कट की उम्मीद है, जिसके वजह से भी बाजार के लिए एक जबरदस्त इंपैक्ट होगा। और तीसरी सबसे बड़ी खबर होगी, हमारे नए वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। तो जो टैक्सेशन में रिलीफ आपको मिलना था, जो नई पॉलिसीज हैं टैक्स को लेके, वो अब आज से शुरू हो गई है, लागू हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये महीना होगा हमारा रिजल्ट से भरा हुआ महीना, यानी कि Q4 के जो रिजल्ट्स आएंगे, कंपनियों ने किस तरीके से, किस सेक्टर ने बेहतर काम किया है, उसका डायरेक्टली असर हमें हमारे भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा। तो निफ्टी की अगर बात करें तो 1 अप्रैल महीने की शुरुआती ही सीरीज में अगर देखें तो थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला, और उसका प्राइमरी इकलौता एक ही रीजन, ट्रम्प टैरिफ वॉर जो अब चलने वाली है। और 2 तारीख यानी कि कल के दिन ट्रम्प साहब क्या अनाउंसमेंट करते हैं, उसको लेके सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं, दुनिया के तमाम बाजारों में उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। तो आज निफ्टी, यानी कि अगर हम बात करें तो बीते शुक्रवार को बाजार बंद हुआ था 23,519 के लेवल पे, गिरावट के साथ एक लाल निशान में। आज यहां पर एक बड़ी गिरावट होती है, जिसका हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि एक बड़ी गिरावट दिख रही है बाजार के अंदर। अमेरिका के बाजार और यूरोप के बाजार शुक्रवार को जिस तरीके से बंद हुए थे, हालांकि कल अमेरिका के बाजार एक हरे निशान में बंद हुए थे। चाहे हम डॉ जोन्स की बात करें या नैस्डैक की बात करें, तो निचले स्तर से बहुत शानदार रिकवरी आई थी। यूरोप के बाजार भी आज हरे निशान में है, मगर भारतीय बाजारों पे आज थोड़ा सा हमें असर देखने को मिला। बाजार खुलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ 178 पॉइंट की, 178 पॉइंट की बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, और बाजार खुलता है सीधा 23,341 के लेवल पे। जहां बाजार खुला वहीं से बाजार में आई शॉर्ट कवरिंग, यानी कि मौका बना शुरुआती दौर में, क्योंकि बाजार जब इतना बड़ा गैप डाउन देता है तो बाजार की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें यहां पे एंट्री करनी चाहिए। अब ये क्यों आज बाजार यहां से रिवर्सल हुआ शुरुआती दौर में और ऊपरी स्तर पे क्यों प्रॉफिट बुकिंग आई, वो सब लर्निंग प्रोग्राम में आप धीरे धीरे सीखेंगे। एक दिन में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ध्यान रखिएगा। 23,341 से बाजार अपने पहले शुरुआती दौर में खुलता है 178 पॉइंट की नेगेटिव ओपनिंग के साथ, और सीधा पहुंच जाता है अपने आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 23,565 के आंकड़े। आप देखेंगे 10 बजे से पहले ही लगभग 9:45 के आसपास में निफ्टी था आज के अपने डे हाई के लेवल पे, और फिर वहां से आती है प्रॉफिट बुकिंग, और इसके कारण पूरे दिन बाजार अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 920 का पैटर्न लगा रखा है इंडिकेटर।
पूरे दिन बाजार उसके नीचे ही कारोबार करते हुए देखा गया। यानी कि कौन सी है हमारी लाल लाइन, इसको जरूर बताइएगा, ताकि अगर आप भी इसे लगाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो आपको भी समझ आएगा कि जब भी बाजार के लिए कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ये भी बताएंगे आने वाले पार्ट में। मगर आपके लिए भी इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। डे लो और डे हाई तो देखेंगे, शुरुआती दौर में हमें देखने को मिला, मगर उसके बाद डे हाई के बाद आती है प्रॉफिट बुकिंग, और पहले ही 10:30 के आसपास में बाजार पहले अपने सुबह के जो डे लो के लेवल थे, यानी कि ओपनिंग के स्तर, उसको ब्रेक करता है, और उसके बाद धीरे धीरे निचले स्तर पे बाजार पहुंचने लुढ़कना शुरू कर देता है, और बाजार पहुंच जाता है आज के अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 2 बजे के बाद 23,166 के लेवल, 23,136 के लेवल, माफ कीजिएगा, 23,136। फाइनली जो क्लोजिंग हुई है बहुत बेहतर क्लोजिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस तरह की न्यूज से पहले जो उथल पुथल है बाजार में बहुत ज्यादा है। 354 पॉइंट 354 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ पहले ही सीरीज के दिन बाजार बंद हुआ है 23,166 के लेवल पे निफ्टी में। बात करते हैं सेंसेक्स में, क्योंकि आज से सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो यहां भी शुरुआती दौर में बड़ा अलग मार्केट का एक ट्रेंड था, और बाद में हर लेवल पे जहां भी बायर एंट्री करने की कोशिश करता था कॉल साइड में, एक छोटा प्रॉफिट अगर कमाना चाहते हैं तो ये दिन एक अच्छा था, क्योंकि आप देखेंगे 12 बजे के बाद बाजार ने आपको छोटे मोटे ऊपरी स्तर के मूव जरूर दिए, मगर अगर आप यहां बड़ा प्रॉफिट कमाने के उसमें थे तो आज आपको झटका जरूर लगा होगा। सेंसेक्स कल यानी कि शुक्रवार को बंद हुआ था 77,415 के लेवल पे। आज एक गैप डाउन मिलता है यहाँ पे, ये थोड़ा जो एरर है टाइपो में, यहाँ पे गैप डाउन थोड़ा बड़ा था हमारा, तकरीबन 600 पॉइंट के आसपास का, जिसके कारण बाजार खुलता है 76,883 के लेवल पे, 76,883 के लेवल पे, और जहां खुला वहां से पहले तो बाजार में आती है बाउंस बैक, यानी कि खरीदारी का माहौल, क्योंकि बाजार काफी नीचे खुले, उसके कारण बाजार बनाता है अपना डे हाई का लेवल 77,887 के लेवल, 77,487, और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से बाकी सेंसेक्स आज और इंडेक्सेस हमें देखने को मिले, वैसे ही सेंसेक्स ने काम किया। अपने नीचे के लेवल बाजार ने दिखाए थे तकरीबन 1:30 के आसपास, जो कि थे 75,912 के लेवल, 75,912, यानी कि आज 77,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को बाजार ने ब्रेक किया शुरुआती दौर में, और उसके बाद दोबारा ब्रेक किया, और फिर 76,000 के भी लेवल को बाजार ने टेस्ट किया, उसके नीचे जाते हुए और फिसलते हुए देखने को मिला। हालांकि पूरे दिन की उथल पुथल के बाद अगर बाजार की बात करें तो एक बड़ी गिरावट 1390 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है 76,025 के लेवल पर। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी एक हरे निशान, लाल निशान में बंद हुआ था बीते शुक्रवार, ऊपरी स्तर से हमें यहां भी एक थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है 51,565। अब देखिए बैंक निफ्टी में दोनों समीकरण बनेंगे, ट्रम्प साहब के टैरिफ को लेकर भी बैंक निफ्टी में थोड़ा हमें दबाव देखने को मिलेगा, मगर आरबीआई की पॉलिसी में अगर रेपो रेट होता है 0.25 के बेसिस पे, जो कि उम्मीद लगाई जा रही है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को एक दोबारे से तेजी देखने की उम्मीद में हम कर सकते हैं। हालांकि आज एक गैप डाउन के साथ 387 पॉइंट 387 पॉइंट के गैप डाउन के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 51,178 के लेवल पे, 51,178, जहां खुला वहां से बाजार ने बाउंस बैक करने की कोशिश करी, और उसके चलते बाजार पहले बनाता है अपना डे हाई का लेवल, जो इसे तमाम इंडेक्सेस में देखने को मिला 51,684 के लेवल, 51,684, और उसके बाद जैसे ही बाजार वापस से 51,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को, साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है, उसके बाद पूरे दिन उस लेवल को पार कर पाने में असफल रहा, और आप देखेंगे स्क्रीन पे डे लो का जो लेवल था वो था 2 बजे के पहले यहां बन चुका था तकरीबन 12 बजे से पहले, और वो था 50,742 के लेवल। हालांकि क्लोजिंग बहुत शानदार नहीं है अपने डे लो के मुकाबले अगर बात करें तो बाजार आज बंद हुआ है 737 पॉइंट की गिरावट के साथ 50,827 के लेवल पे। फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी इकलौता ऐसा इंडेक्स था जो कि बीते हफ्ते शुक्रवार को हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था, जो कि थे 25,075 के आंकड़े, मगर आज बाजार 25,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और एक बड़ी गिरावट यहां भी देखने को मिली। शुरुआती दौर में एक बड़ा गैप डाउन 219 पॉइंट की नेगेटिव क्लोज ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 24,856 के लेवल पे, और वहां से पहले बाजार पहली टिक में आप देखेंगे तो तेजी की तरफ रुझान आता है, रुझान ऐसा कि बाजार पहुंचता है 24,998, यानी कि आप देखेंगे 25,000 आज बाजार पार नहीं कर पाया। 920 की स्ट्रैटेजी आपके सामने लगी है और कितनी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसीलिए बता रहे हैं कि धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे।
डे हाई था हमें शुरुआती दौर में 10 बजे से पहले मिल चुका था और उसके बाद डे लो का जो लेवल था वो था बाजार के लिए 24,516 के लेवल। तो तकरीबन पूरी तरह से देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिली और फाइनली जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं सतर्क कर देने लायक क्लोजिंग है फिन निफ्टी की। 545 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ आज बाजार बंद हुआ है 24,529 के आंकड़ों पे। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। तो सबसे पहले हमारा जैसे कि आज से शुरू हो चुका है लर्निंग प्रोग्राम, हमने अपने व्हाट्सएप पे नहीं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी शेयर करी, पर अब हर वीडियो में छोटी छोटी होगी आपके साथ एक लर्निंग और उसका पूरा हफ्ते के बाद में वीकेंड पे एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम आपको बताएंगे पूरे हफ्ते का सार और क्या क्या आपने चीजें सीखा है और कैसे उसको अमल में लाएं आने वाले सप्ताह में। तो सबसे पहले न्यूज के साथ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रंप, देखिए सबसे बड़ा जो डर का माहौल है तमाम बाजार में आज जो हुआ है उसमें ट्रंप साहब का यही सबसे बड़ा लेना देना है। ट्रंप साहब ने देखिए पूरे देश दुनिया को डरा रखा है, जिसकी वजह से क्या है अगर आप देखेंगे तो आज कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, मिड कैप देख लीजिए, स्मॉल कैप देख लीजिए, आप ऑटो सेक्टर में थोड़ी कम पिटाई है मगर आईटी देखेंगे 2.5% की गिरावट, फार्मा देखेंगे तकरीबन 0.25% की गिरावट, बैंकिंग में प्राइवेट बैंकों की कमर टूटी तकरीबन 1.21% की गिरावट। उधर ही अगर हम बात करें तो रियलिटी यानी कि जो घर वाले जो शेयर्स होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इंडेक्स है हमारा निफ्टी रियलिटी, उसमें 3% की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली आज, वो भी पहले ही दिन हमारी जो मंथली अब शुरू हुई है अप्रैल के नए जो वायदा कारोबार शुरू हुआ है उसमें। और रीजन एक ही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कल से अब क्या क्या घोषणाएं करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे बातें निकल कर आती हैं, उसकी वजह से हमें अभी कल के दिन और भी ज्यादा बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है एक दो दिन। तो अच्छा क्या होगा अगर आप अननेसेसरी ट्रेड ना करें तो एक दो दिन। देखिए हम हमेशा आपको सतर्क करते हैं 2-4 दिन ट्रेड ना करेंगे इस वोलेटाइल मार्केट में तो पैसा बचा रहेगा, अननेसेसरी ट्रेड करेंगे तो पैसा जीरो भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो भारतीय बाजारों के लिए आई है, आज देखेंगे तो पूरा वीकली, अगर हम पूरे वीक की बात करें तो जो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ट्रिगर थे वो ब्रीच में है। आईटी में हमें गिरावट देखने को मिली है निफ्टी के अंदर, और भी तमाम बैंकिंग क्षेत्र हो चाहे इन्वेस्टमेंट क्षेत्र हो, उनमें सब में हमें रेसिप्रोकल टैरिफ का जो डर है उसकी वजह से थोड़ा सा वरी वाली सिचुएशन पैदा हुई है। आपको हमने बीते हफ्ते बताया था कि पिछले हफ्ते 25 तारीख से 29 तारीख तक हिंदुस्तान के अंदर इंडियंस ऑफिशियल्स और अमेरिका के डिप्लोमेट्स के बीच में भी बात चल रही थी और उसमें इस टॉपिक को भी उठाया गया था, मगर आपने किसी भी न्यूज चैनल के ऊपर उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं देखी होगी क्योंकि वहां पर कोई भी एक सटीक आंसर नहीं मिला भारतीय बाजारों के लिए कि क्या हमारे लिए रेसिप्रोकल टैरिफ उतना ही हार्श होगा जितना बाकी देशों के लिए या नहीं होगा। ट्रंप साहब कई बार कई टिप्पणी भारतीय बाजारों के लिए दे चुके हैं, तो यहां पर आप थोड़ा सा अभी आने वाले एक दो दिन ध्यान रखें तो ही समझदारी है। जैसा कि बैंकिंग क्षेत्र में अगर आपने देखा होगा चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, बड़ी पिटाई बड़ी गिरावट आज के दिन हमें देखने को मिली है। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार यानी कि 2 अप्रैल के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। चार्ट आपके सामने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर खुला हुआ है और ये जो लाइन है ब्लू और रेड, अब ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 920 नहीं है, ये है 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आज बाजार ने हमारे 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। क्या हम वापस से, सबसे बड़ा सवाल है, 22,500 और 22,000 के लेवल पे वापस आ जाएंगे जहां से हमने एक तरफा 1800 पॉइंट की तेजी देखी थी निफ्टी में। अब इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वीडियो में, हमारी कोशिश होगी, मगर उससे इंपॉर्टेंट है कि फिलहाल के लिए जो इवेंट है ट्रंप साहब का कल के दिन, उस पर आपको पैनी और कड़ी नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर अभी फिलहाल के लिए कल बाजार के लिए है 23,280, ध्यान रखिएगा। और ये 23,280 है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए। अगर बाजार 23,280 के लेवल को पार करके टिक पाने में कोशिश करता है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग जाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर अगले सप्ताह की एक्सपायरी के लिए, इस सप्ताह की एक्सपायरी के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना ज्यादा जरूरी है। तो 23,280 हमारा पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा कल के दिन। अगर कल भी एक बड़ी गिरावट होती है, आज भारत अमेरिका के बाजारों में अगर बड़ी गिरावट आती है, इन्फ्लेशन का नंबर डेटा की वजह से भी अगर गिरावट आती है, तो कल ये रेजिस्टेंस जो है ये इसके आसपास भी बाजार आपको देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा।
बाजार इसे पार करता है तो इमीडिएटली सेकंड रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए 23,350 के लेवल। अब ये क्या है, ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो आज की कैंडल की टॉप को मार्क कर लीजिएगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये हमारा रहेगा करीबन करीबन कल का दूसरा रेजिस्टेंस 23,350, आखिरी रेजिस्टेंस होगा 23,420। यानी कि अब इतना तो कमेंट करके आप भी बताइएगा। देखिए पढ़ना शुरू करना है तो थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ये जो नीले रंग की और लाल रंग की यानी कि ब्लू और रेड कलर की जो दो लाइन है, ये हमने आपको बताया है कि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये जो 23,420 रुकावट है, ये कौन सी रुकावट है, क्या ये 100 है या 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट है 23,080 कल के लिए, इमीडिएट सपोर्ट 23,080 और 23,000 के लेवल क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। ये 80 पॉइंट में बाजार टाइम पास भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। बट 23,050 और 23,080 के बीच में आता है तो खरीदारी करने का पहला यहाँ पे केएनपी टीम को मौका मिलेगा। बट अगर 23,000 को ब्रेक करता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, ओआई का डेटा आप देखेंगे, अभी हम बताना नहीं चाहते आपको ओआई का डेटा, जैसे जैसे फेज में आएंगे वैसे वैसे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ऑप्शन चेन का अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको दिखेगा 23,000 एक मजबूती की तरह काम कर सकता है, मगर 23,000 को अगर ब्रेक करा तो 22,910 इमीडिएटली आप बाजार को आते हुए देखेंगे बहुत ही जल्दी। ध्यान रखिएगा 22,910 एक इमीडिएट सपोर्ट होगा कल के लिए, और आखिरी सपोर्ट कल के लिए है 22,800। बहुत ही अच्छे ट्रेडर, आपको इंतजार करना है, पेशेंसली बाजार में वेट करना है। तो 22,780 से लेके 22,800, दोबारा से नोट कर लीजिएगा, 22,780 से लेके 22,800, ये 20 पॉइंट की रेंज है। अगर कल के दिन निफ्टी यहां पर आके लुढ़क जाता है, पहुंच जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहां से बाजार को एक अपॉर्चुनिटी दोबारा अपसाइड में देखने को मिल सकती है। बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और यहां भी आज हम देखेंगे हमारे 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों को बाजार ब्रेक करके नीचे आ चुका है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि बाजार के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट जरूर पैदा कर रहा है। और आपने देखा होगा बीते शुक्रवार एफआईआई की बिकवाली हुई दोबारे से, आज भी एफआईआई बिकवाली करके जाएगा, शायद बड़ी बिकवाली के नंबर यहां पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है। ट्रम्प टैरिफ का जो रेसिप्रोकल है, कल से उसकी पूरी पॉलिसीज आएगी। अगर उसमें कुछ भी रिलैक्सेशन मिलता है तो हमें वापस से तकरीबन 1 से 2% की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर रहेगा 76,225 के लेवल, इमीडिएट लेवल जो है 76,225 बाजार के लिए रुकावट का काम कर सकता है। अगर बाजार इसके ऊपर जाके टिकने की कोशिश करेगा, देखिए टिकने का मतलब होता है कम से कम लगातार 2 कैंडल 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके टिकने दे। नहीं तो आज देखिए हमने आपको अपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी बताया था कि ये लाइन है 920 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर, ऊपरी स्तर पे क्या करना है, सेल ऑन राइज। आज हमने एक बार भी नहीं बोला आपको बाय ऑन डिप्स के साथ करना है, नहीं, सेल ऑन राइज। बाजार थोड़ा सा उचकेगा, आपको वहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, क्योंकि लोग निकलने की कोशिश में लगे रहेंगे। लोग ट्रैप हो चुके हैं बहुत सारे, यहाँ पे जो हमारे पुट राइटर हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो हल्के फुल्के उछाल पे ही निकलने की कोशिश में लगे हुए रहे। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 76,420 के लेवल, 76,420 रहेगा हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल के लिए बाजार में। जैसे बाजार इसे पार करेगा तब हम धीरे धीरे बाजार में वापस से हल्की सी तेजी देखेंगे और बाजार को 77,665 तक के ऊपरी स्तर पे जाते हुए देखेंगे। 77,000 के लेवल अब तभी आएंगे बाजार में जब एक बाजार के लिए जो न्यूज है ट्रंप की वो थोड़ी सी फेड होते हुए दिखती है, यानी कि कम होते हुए दिखती है, उसका असर कम होते हुए दिखता है, तभी हम 77,000 के लेवल और 78,000 के लेवल बाजार में देखने को हमें मिलेंगे। अब सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 75,750, ये उन तमाम ट्रेडर्स के लिए है जो पहली टिक में खरीद के वहां पे निकलना चाहते हैं। तो 75,750 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है कल के दिन। उस गैप को फिल करने की बाजार कोशिश करेगा जो हमें बीते हफ्ते में देखने को मिला था। तो 75,750 पहला सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा है 75,420, ये वो ट्रेडर के लिए है जो कि आराम से इंतजार करके
फल खाने की इच्छा में रहते हैं तो उनके लिए है 75,420। और सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल कुछ भी आप कह सकते हैं वो है हमारा 75,180। अगर ये लेवल आता है तो केएनपी टीम हर हाल में अभी खरीदारी करने की कोशिश करेगी। अब देखिए हम आपको हर महीने दर महीने दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना जो लॉस होता है, जो स्क्रीन पे आप दिखाते हैं ना नंबर होता है, टोटल कितने दिन आपने ट्रेड करा, उनमें से कितने दिन आपके लाल निशान रहे, कितने दिन हरे निशान रहे। हमने आपके साथ मार्च का भी अपना शेयर किया था बीते शनिवार की वीडियो में, अप्रैल का भी शेयर करेंगे और पुराना भी दिखाएंगे ताकि हम वही चीज आपको दिखा रहे हैं ताकि आप वैलिडेट करें। उसका रीजन एक है, ये नहीं कि आप हमें ज्वाइन कीजिए, कुछ नहीं, उसका रीजन एक है, सिर्फ पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंतजार करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे तो आप भी अपना जो लाल पोर्टफोलियो है वो हरे में बना सकते हैं। तो चलिए लर्निंग की बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज से, क्योंकि आप लोग देखते हैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ऑप्शंस होता क्या है, आप में से बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि ऑप्शंस क्या होता है। तो आज बहुत ही साधारण सा एग्जांपल लिया है, हालांकि इंग्लिश में लिखा है मगर हम इसे हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ आए। अब देखिए दो चीजें होती है, एक होता है स्टॉक, आप किसी कंपनी के जब शेयर्स खरीदते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं, यानी कि ऐसे नहीं कंपनी के मालिक बन गए, मगर आपके पास एक परसेंटेज ओनरशिप आ जाती है उस कंपनी की। जितना आप शेयर लेंगे, अगर आप एक कंपनी जिसके 100 ही शेयर है मार्केट में, अगर आप उसके 51% शेयर ले लेते हैं तो आप उसके मालिक बन गए। बट अगर आप उसका सिर्फ एक शेयर खरीद के बैठते हैं तो आप उसका 1% मालिक बने। इसी तरीके से जो भी कंपनी का कैपिटलाइजेशन है उसके बेसिस पे आपने कितने स्टॉक्स खरीदे हैं उसके बेसिस पे आपको उतना ही मालिक बनने का हक मिलता है जब तक आपके पास वो शेयर है। मगर ऑप्शंस ऐसा नहीं होता। ऑप्शन क्या होता है, एक स्पेशल कूपन होता है जो कि आपको देता है राइट, बट ऑब्लिगेशन नहीं देता, बट नॉट द ऑब्लिगेशन कि आप यहां पर बाय और सेल कर सकते हैं एट अ फिक्स प्राइस इन द फ्यूचर। अब क्या है, देखिए फ्यूचर, अब यहां पे बहुत बड़ी बात आ जाती है फ्यूचर। फ्यूचर मतलब कि आने वाले वक्त में आप इतने पे मैं देना चाहता हूं या इतने पे मैं बेचना चाहता हूं, ये चीजें आती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अब कंपनी अगर बहुत अच्छा काम करेगी तो कंपनी आपको क्या देती है, अगर आपके पास स्टॉक है तो डिविडेंड देती है, ऑप्शंस नहीं देते। अगर निफ्टी इंडेक्स बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपका सिर्फ जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करेगा ऊपर और नीचे। इसीलिए हमने आपको बताया ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें नॉट दी ऑब्लिगेशन, एक बहुत बड़ा वर्ड है, कुछ लोगों को अभी समझ आया होगा, ये टेक्निकलिटीज है, कुछ को नहीं, मगर चलिए अब एग्जांपल से समझाते हैं कि 10 साल का बच्चा भी कैसे समझ सकता है। देखिए मान लीजिए आप चॉकलेट्स पसंद करते हैं और आप में से अधिकतर लोग खाते भी होंगे चॉकलेट। तो एक चॉकलेट है जिसकी कीमत है 50 रुपए, एक चॉकलेट की पैकेट है जिसकी कीमत है 50 रुपए, ठीक है। आपको लगता है आने वाले महीने में कुछ ऐसा इस इंडस्ट्री में होने वाला है कि इसका प्राइस ऊपर जा सकता है, कोई भी ऐसी पॉलिसी आ सकती है, या आप टेक्निकल समझते हैं तो आपको लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है चॉकलेट की, क्योंकि छुट्टियों का सीजन आने वाला है, बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट खत्म होंगे तो चॉकलेट सेलिब्रेशन होगा, दिवाली का फेस्टिवल है, कोई भी चीज मान लीजिए। तो आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, दुकान वाले के पास, और आप बोलते हैं भैया देखो मैं आपको 5 रुपए अभी दे रहा हूं और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे चॉकलेट खरीदूंगा 50 रुपए के भाव पे ही, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शंस, कि हम उससे खरीदने की उपेक्षा रखते हैं कि हम इतने का माल आपका खरीदेंगे। जब हम कॉल खरीदते हैं तो क्या करते हैं, 23,500, यानी कि हम उम्मीद कर रहे हैं वहां तक जाएगा, अभी उसका भाव ये है, मुझे दे दीजिए। अगर इसका भाव धीरे धीरे वहां तक गया, ऊपर गया, ये लेवल पहुंचा, तो मैं आपसे बाकी पैसा देके खरीद लूंगा, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से कि आई विल पे 5 नाउ और फॉर ए प्रॉमिस, तो आपने इसको एक प्रॉमिस नोट दिया कि 5 रुपए पे मैं आपसे ले लेता हूं और इसका जो भाव 50 रुपए मैं आपको लेटर ऑन दे दूंगा, नो मैटर। हो सकता है 1 महीने का मेरी जो एनालिसिस है, मेरे पास जो न्यूज आई वो गलत थी, उसका प्राइस चाहे कुछ भी हो मैं आपसे ले लूंगा। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी क्या बनेंगी, 1 महीने के अंदर अंदर, जो कि आप भी देखते हैं जब ऑप्शन खरीदते हैं, तो आपने चॉकलेट का जो भाव था 50 रुपए के हिसाब से दुकानदार के साथ बुक किया और 1 महीने के अंदर अंदर ही वो 80 रुपए पहुंच गया, तो आप क्या करेंगे, 50 रुपया देंगे दुकानदार को और 30 रुपए का नेट प्रॉफिट आप ले लेंगे। बिल्कुल यही आप ऑप्शन में करते हैं, आप 50 रुपए पे ऑप्शन खरीदते हैं और 100 रुपए पे उसको बेच देते हैं, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को बुक किया। अब अगर उसका भाव बढ़ा तो आपको प्रॉफिट मिला, बट अगर उल्टा हो गया और चॉकलेट का प्राइस आ गया 40 रुपया, तो आपको तो दुकानदार को 50 रुपए देने
देने ही हैं भाई साहब। 5 रुपए आप पहले दे चुके हो, 40 रुपए आप और दोगे उस 50 रुपए में, तो आपको अब नेट नेट 5 रुपए का यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, ये होता है कॉल साइड में। इसी का बिल्कुल विपरीत होता है हमारा पुट ऑप्शन में। तो ये है आज ऑप्शन की पहली आपको समझ कि क्या होता है, स्टॉक से कैसे डिफर होता है। स्टॉक्स में कोई एक्सपायरी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। आपने स्टॉक ले लिया, जब तक या तो वो कंपनी का दिवालिया ना निकल जाए या कंपनी ही लिस्ट ना हो जाए, तब तक आपका स्टॉक का जो भी प्राइस होगा वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, चाहे 1 साल, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल। मगर ऑप्शंस को आप होल्ड नहीं कर सकते, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होता है, उसकी एक्सपायरी होती है, तब तक ही आप उसे रख सकते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि मैंने ऑप्शन खरीदा था, शुरुआती दौर में बहुत लोग ऐसे मिले, मैंने ऑप्शन खरीदा था और आज मैं देख रहा हूं मेरा अकाउंट में कुछ नहीं है। हम उन्हें बताते थे कि देखिए आज थी एक्सपायरी, आपने देखा होगा 3:30 के बाद, तो आपने उसको निकाला नहीं ये सोच के कि ये तो मैंने लेके रख लिया है, इसमें प्रॉफिट बनेगा। मगर उसके विपरीत इसमें एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट की वजह से वो आज अपने आप ही बिक गया, अगर आप नहीं भी बेचेंगे तो। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट। कैसा लगा शुरुआत हमारा ऑप्शन से लेके स्टडी को लेके, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और सरल भाषा में समझाने की कोशिश होगी। धीरे धीरे पहले बेसिक्स बनाएंगे, फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, फाउंडेशन बनाएंगे, फिर हम स्ट्रैटेजीज और बाकी चीजों पे जाएंगे। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए यहां पर एक अच्छी बात क्या है, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में हम 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ चुके हैं, मगर यहां पर अभी हम नहीं आए हैं, इसलिए यहां पर अभी भी मौका बन रहा है। और उसका प्राइमरी रीजन एक ही है, बैंक निफ्टी में अभी महीना शुरू ही हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन बैंक निफ्टी के लिए कि देखिए अगले हफ्ते में जब आरबीआई पॉलिसी आएगी तो बहुत उम्मीद की जा रही है कि रेट कट होगा, और रेट कट हुआ तो उसका सीधा असर बैंकिंग क्षेत्र को देखने को मिलेगा। तो यहां पे सबसे पहला रेजिस्टेंस है 50,965। जब तक बाजार 50,965 के नीचे है हमें दबाव देखने को मिलेगा। आज भी एक बार बाजार ने कोशिश करी थी, हमने आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखा था टेलीग्राम पे, माफ कीजिएगा, कि इस लेवल के ऊपर आपको एक बार तेजी हल्की सी देखने को मिलेगी, और जब तक इस लेवल को पार नहीं कर देता बाजार 920 EMA को, तब तक जल्दबाजी ना करें। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 51,125। ये दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए कल। अगर बाजार 50,965 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो दूसरा रुकावट 51,125 रहेगा, और आखिरी रुकावट रहेगा हमारे लिए कल के लिए 51,350। इसके ऊपर की क्लोजिंग अब चाहिए दोबारा से हमें 52,000 के लेवल देखना अगर चाहते हैं बैंक निफ्टी में तो। ठीक है, और एक अच्छी तेजी आएगी, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी अगर गिर रहा है तो एक ही दिन में आपको 1000 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 50,500 के आंकड़े। सबसे पहला सपोर्ट 50,500 उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो यहां पर अगर एंट्री करते हैं तो इस सूझबूझ के साथ करें कि अगर बाजार हमारे दूसरे सपोर्ट पर आए तो मैं जरूर एंट्री करूंगा, जो कि होगा 50,280 के लेवल। 50,280 ये हमारा दूसरा सपोर्ट, और तीसरा सपोर्ट रहेगा 50,050। तो 3 टुकड़ों में बैंक निफ्टी में एंट्री करने का एक सही मौका बन सकता है कल के दिन, 50,500, 50,280 और 50,050। बट अगर फिर भी आप अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि कल के बाद जैसे ही ट्रंप साहब शाम में बताना शुरू करेंगे कि क्या होगा रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके, क्या उन्होंने उसको एक्सटेंड कर रहे हैं या उसमें से कुछ रिलीफ दे रहे हैं, तो उसका असर हमें इमीडिएटली थर्सडे के दिन बाजार में देखने को मिलेगा। तब तक अपना ध्यान रखें, लर्निंग के ऊपर फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम को ज्वाइन करें फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमारा साथ दें पढ़ने में। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।